विंध्य और मालवा क्षेत्र में फ्लाइट सेवा का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए सोमवार का दिन खास रहा। इंदौर एयरपोर्ट से रीवा के लिए उड़ान भरते ही यात्रियों की आंखें चमक उठी। फ्लाइट में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सवार थे, जिससे यात्रियों में उत्साह और दोगुना हो गया। वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश सरकार की फ्लाइट है, मध्य प्रदेश की जनता की फ्लाइट है कि भारतीय जनता प्राइवेट लिमिटेड की फ्लाइट है। बीजेपी के कार्यकर्ता कौन होते हैं फ्लाइट में जाने वाले? अगर मध्य प्रदेश की वो जनता होती, जो उसमें से कुछ युवा हो सकते हैं, कोई फर्स्ट टाइम एयरप्लेन में बैठने वाले लोग हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो रीवा आध्यात्मिक दर्शन करने जा रहे हैं, अगर उनको ले जाती तो हम सरकार की सराहना करते हैं। लेकिन सरकार सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमण कराने ले जा रही है। तो आप समझें आज सरकार की क्या दशा हो चुकी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा जा रहा है, 4.5 लाख करोड़ के ऊपर कर्ज हो चुका है और ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना सरकार बंदी नहीं कर रही है। इनने थोड़े दिन पहले एक हेलीकॉप्टर का स्कीम लाया था। अगर हेलीकॉप्टर में अगर आप इंदौर से उज्जैन और ओमकारेश्वर जाओ तो पर पर्सन वो लोग 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं। आप सोचिए, एक मध्यम वर्गीय आदमी 20 हजार रुपए कैसे भोग पाएगा? तो ये जो कनेक्ट के नाम पे लूटा जा रहा है, ये बहुत गलत है। और थोड़े दिन पहले आप देखिए एविएशन इंडस्ट्री की क्या हालत हो गई। इनने मोनोपोली कर दी है इंडिगो को। इतने यात्री, तमाम वीडियोस आए, यात्री लाखों की संख्या में यात्री परेशान हुए, हजारों की संख्या में फ्लाइटें कैंसिल हुई। तो ये सरकार की पूरी तरीके से सरकार की जो एविएशन व्यवस्था है वो चौपट हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस का हमेशा आरोप लगाने का ही जो मुद्दा रहता है वो आरोप लगाने का ही रहता है। विकास के काम उन्हें कभी दिखते नहीं है। और जिस प्रकार से देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जो एयरपोर्ट बने हैं और लोगों को सुविधा का जो आवागमन हुआ है, व्यापार बढ़ा है, लोग पढ़ाई के लिए एक दूसरे जगह जाने लगे हैं, चिकित्सा की सुविधा बढ़ी है एयरपोर्ट बनने से, नई फ्लाइट शुरू होने से। ये सुविधाएं उन्हें देखना चाहिए। अगर कांग्रेस के काल में इस प्रकार के एयरपोर्ट बने होते तो आज ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, लोगों का काला धन अपना समझकर, लोगों का धन को अपना समझा, केवल उसी पे उनका टारगेट रहा। केवल उन्होंने जातिवाद और उन्होंने केवल परिवारवाद की राजनीति की है। और आज जो विमान गया है इंदौर से रीवा, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी के उन प्रयासों का परिणाम है कि इंदौर से सुदूर रीवा जाने वाला, रीवा के आसपास के कम से कम बड़ा एक क्षेत्र उससे कवर होगा कि वहां से आने वाले कई सारे छात्र और कई सारे चिकित्सा की सुविधाओं के लिए और पर्यटन के लिए जो एक नया आज से विमान सेवा शुरू हुई है, निश्चित रूप से ये अनुकरणीय कार्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस तरह के टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एयरपोर्ट बने और वहां पर विमान का संचालन किया जा रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ आरोप लगाना सीखा है। और आज माननीय कैलाश जी के नेतृत्व में जो कार्यकर्ता गए हैं तो वो एक व्यवस्था के तहत गए, टिकट लेकर के गए हैं और तीर्थ यात्रा पर गए हैं कि उनके लिए भी एक खुशी का एक ये अवसर था कि उस इंदौर से रीवा की जो पहली फ्लाइट शुरू हुई है उसमें हम जाएं और तीर्थ दर्शन करें। और ये आम जनता के लिए, कोई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, ये सभी की सुविधाओं के लिए है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी इंदौर से रीवा नहीं जाएगा, ये रीवा से इंदौर नहीं आएगा। इसका जवाब कांग्रेस ने देना चाहिए।